अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में प्रेपरेशन मेथड्स स्टडी करेंगे कि किस तरह से बेंजीन जो कि सिंपलेस्ट मेंबर है, पेरेंट मेंबर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, तो वो डिफरेंट वे से प्रिपेयर किया जाता है। जैसे आपने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की क्लास में अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस में डिफरेंट फीचर्स स्टडी करने के बाद, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज स्टडी करने के बाद प्रेपरेशन मेथड्स को स्टडी किया था और फिर यूजेस और प्रॉपर्टीज और रिएक्शन स्टडी किए थे। बिल्कुल इसी तरह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में भी आप उन्हीं मेथड्स को फॉलो करेंगे। आपने शुरू में इसकी क्लासिफिकेशन को स्टडी किया, देन आपने डिफरेंट वेज देखे कि किस तरह से आप बेंजीन को जो है उसके स्ट्रक्चर को जज कर पाए बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। देन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है वो है आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन इन डिटेल विद द मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, रिगार्डिंग द रेजोनेंस मेथड। अब हम जो देखेंगे वो है प्रेपरेशन वेज के किन किन जरियों से बेंजीन को प्रिपेयर किया जा सकता है। तो इसकी प्रेपरेशन की बात करें तो बिफोर गोइंग इनटू डिटेल हम कुछ चीजें अहम जो है वो देखेंगे। Benzene and other aromatic hydrocarbons are readily obtained in large quantities from coal and petroleum. ये जो बेंजीन है और जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं ये बासानी बड़ी क्वांटिटीज में कोल और पेट्रोलियम से हासिल किए जाते हैं। बेंजीन एंड सम अदर हाइड्रोकार्बन्स कैन आल्सो बी obtained फ्रॉम पेट्रोलियम बाय स्पेशल क्रैकिंग मेथड्स। जितने भी आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें बेंजीन नंबर 1 पर आती है, उसके बाद उससे मुतलिका और दूसरे हाइड्रोकार्बन्स हैं, इन सबको पेट्रोलियम की मसनूआत में हासिल किया जाता है और स्पेशल क्रैकिंग मेथड्स अडॉप्ट करके इन्हें हासिल करते हैं। जैसे कि आपने शुरू में बेंजीन के इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कोल टार की बाय हॉफमैन एंड बाय द माइकल फैराडे इसे हासिल किया गया था। Some of the methods generally used for the preparation of benzene are as follows. अब हम कुछ मेथड्स देखेंगे जो बेंजीन की प्रेपरेशन में मौसर साबित होते हैं। नंबर 1 पहला है, वैसे प्रेपरेशन मेथड्स को देखा जाए तो दो तरह के होते हैं। एक होता है जो इंडस्ट्रियल बेस होता है, कमर्शियल लेवल पर काम होता है, और एक होता है लेबोरेटरी वे यानी लेबोरेटरी मेथड्स। तो ये जो अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं ये सब कमर्शियल मेथड्स हैं और इसको दो जरियों से प्रिपेयर किया जा रहा है, कमर्शियल मेथड से भी और लेबोरेटरी टर्म्स में भी। तो अभी हम जो देख रहे हैं पहला जो मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन वो है हमारा कमर्शियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड, दैट इज डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब डी अगर आप इस लफ्ज को देखें तो ये रिमूवल से निकला है, और हाइड्रोजिनेशन अगर सिंपल टर्म्स में इसको डिफाइन किया जाए तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ कंपाउंड। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं डीहाइड्रोजिनेशन की। तो डीहाइड्रोजिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ सुटेबल कैटलिस्ट। यानी किसी भी कंपाउंड में से हाइड्रोजन का रिमूवल किसी भी खास किस्म के कैटलिस्ट की मदद से आपके पास क्या कहलाता है? डीहाइड्रोजिनेशन। यानी ऐसे प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को डीहाइड्रोजिनेशन कहते हैं और उसके नतीजे में हम बेंजीन को हासिल करेंगे। बड़ा ही सिंपल मेथड है। अब इसमें होता क्या है, व्हेन साइक्लोहेक्सेन, आपने बेंजीन बनानी है तो आपने सबसे पहले ये जहन में रखना है कि आपने एक ऐसी एग्जांपल लेनी है एज अ स्टार्टिंग जिसमें 6 कार्बन मस्ट हो। तो आपके पास साइक्लोहेक्सेन लेने की वजह ही ये है, या उसके डेरिवेटिव्स। व्हेन साइक्लोहेक्सेन आर इट्स डेरिवेटिव्स इज डीहाइड्रोजिनेटेड, यानी साइक्लोहेक्सेन को या उसके डेरिवेटिव को डीहाइड्रोजिनेट किया जाता है, वी गेट बेंजीन आर आ सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। तो हमें क्या हासिल होती है? बेंजीन हासिल होती है या उसकी सब्सटीट्यूटेड फॉर्म हासिल होती है जिसे सब्सटीट्यूटेड बेंजीन कहेंगे। द रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द यूज ऑफ अ कैटलिस्ट एट एलिवेटेड टेम्परेचर। अब ये रिएक्शन जो है आपके पास कैसे प्रोसीड करेगा? जब आप खास किस्म का कैटलिस्ट यूज करेंगे विद द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर जो कि एलिवेटेड होता है, हाई टेम्परेचर यूज होता है, तो जाके डीहाइड्रोजिनेशन का फिनोमिना होगा। क्योंकि हम बेंजीन की प्रिपरेशन स्पेशली पढ़ रहे हैं तो हम बेंजीन बनाने के लिए वही स्टार्टिंग जो है रिएक्टेंट यूज करेंगे जो बेंजीन प्रिपेयर करेगी। इसके अलावा और पॉसिबिलिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं। साइक्लोहेक्सेन हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि इससे आगे जाके बेंजीन बनेगी। अब हम इसको बाय द जनरल रिएक्शन देखेंगे कि ये काम कैसे होता है डीहाइड्रोजिनेशन का। तो आप ये देख सकते हैं, ये 6 मेंबर रिंग है साइक्लोहेक्सेन।
जो कि एक सैचुरेटेड सिस्टम है, जब इसमें प्लाटिनम या प्लाटियम का कैटलिस्ट यूज किया जाता है और 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाता है, तो डीहाइड्रोजिनेशन के प्रोसेस में क्या होगा, अगर आप इसको वैसे समझे तो ये हर पॉइंट पर कार्बन है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, यानी CH2 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 CH2। तो हर एक में से एक एक हाइड्रोजन बाहर आएगी। लेट सपोज हम एक एरिया को ले लेते हैं, यानी इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हुई और साथ वाली कार्बन से भी मुतल्लिका हाइड्रोजन रिमूव हुई। जब दोनों हाइड्रोजन निकलेंगी तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, जो आप यहाँ आगे देख सकते हैं। इसी तरह आप इसके बाद साथ वाली कार्बन को छोड़कर एडजेसेंट नेक्स्ट पर आ जाएं। अब इन दोनों कार्बन के भी हाइड्रोजन रिमूव होंगे, तो यहाँ पर भी एक बॉन्ड आ जाएगा, जो आप देख रहे हैं, यानी दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का। इसी तरह इसको छोड़कर फिर आप नेक्स्ट में देखें तो आपके पास इन दोनों कार्बन से भी जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये तीसरा मॉलिक्यूल होगा हाइड्रोजन का, और तीसरा डबल बॉन्ड आपके पास क्रिएट हो जाता है। और जो हमारे सामने एक एरोमेटिक जो है कंपाउंड आता है, उसे हम बेंजीन कहते हैं, जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्डिंग्स मौजूद होती हैं रिंग सिस्टम के अंदर, और 7+3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, जो कि आपने भी समझे कि किस तरह से 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के रिमूव होते हैं, और इस अमल को हम डीहाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो इस तरह से बहुत सिंपल वे में आप बेंजीन को हासिल कर सकते हैं, वेरी वेरी इजी रिएक्शन। अब अगर इस रिएक्शन को आपने वैसे भी पढ़ा हुआ है कि अगर हम इसको ऑपोजिट ले आएं, यानी प्रोडक्ट को रिएक्टर बना लें, तो ये हाइड्रोजिनेशन हो जाती है। तो सिंपली आप इसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दूसरा वे है प्रोडक्शन ऑफ बेंजीन का फ्रॉम एसिटाइलिन, कि आप एसिटाइलिन का इस्तेमाल करें। एसिटाइलिन से बेंजीन बनाने का प्रोसेस आपने चैप्टर नंबर 8 अल्काइंस के पोर्शन में आपने एक टर्म पढ़ी थी कि अल्काइंस जो है बनाने का प्रोसेस, आपने चैप्टर नंबर 8 अल्काइंस के पोर्शन में आपने एक टर्म पढ़ी थी कि अल्काइंस जो है पॉलीमराइजेशन भी कर सकते हैं, और पॉलीमराइजेशन में फर्दर 2 टाइप्स होती थी, लीनियर और साइक्लिक। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में आपने एसिटाइलिन से बेंजीन बनाना सीखी थी, और उसमें कैटलिस्ट का ऑल्दो जो है डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे कुछ और कैटलिस्ट है, वहां पे कुछ और कैटलिस्ट है, लेकिन दोनों प्रेपरेशन मेथड्स बिल्कुल ठीक हैं। जब भी बनाने को कहा जाए कि एसिटाइलिन से बेंजीन बनाए, तो आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, अभी हम आगे देखेंगे। तो बेंजीन इज फॉर्म बाय पासिंग acetylene under pressure over an organonickel catalyst at 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यानी बेंजीन कैसे बनती है एसिटाइलिन से, जब एसिटाइलिन को पास किया जाता है एक कैटलिस्ट के मिक्सचर से, जो कि ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट है, और 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे देते हैं, तो बेंजीन हमारे पास क्रिएट हो जाती है एसिटाइलिन से। अब बेंजीन में क्योंकि 6 कार्बन हैं, तो एसिटाइलिन के एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन होती हैं, तो हमें 3 मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा एसिटाइलिन के। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स एसिटाइलिन के जब ऑर्गेनोनिकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में विद द हेल्प ऑफ द एलिवेटेड टेम्परेचर अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड एक रिंग बनाएंगे, जिसमें 6 कार्बन्स होंगी और अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल डबल बॉन्ड्स होंगे, और 3 डबल बॉन्ड्स आपके पास रिंग सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करेंगे विद 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। तो स्ट्रक्चर को हम बेंजीन कहते हैं। सिंपली आपसे यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटाइलिन इनटू बेंजीन, तो आप, या हाउ विल यू कन्वर्ट साइक्लोहेक्सेन इनटू बेंजीन। तो जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज में अगर ये ऐसा क्वेश्चन है तो आप करेंगे, आपके जहन में खुद भी चीजें आनी चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो वो आपसे इन अदर वर्ड्स कन्वेयन पूछ सकता है शॉर्ट के अंदर कि किस तरह से आप कन्वर्ट करके बताएंगे। तो सिंपली आपने फिर ये रिएक्शन लिखना होगा, कंडीशंस बतानी होंगी, तो तब आपका क्वेश्चन जो है जस्टिफाई होगा। अब हमारे पास एक तीसरा वे है जिससे हम बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं, और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फ्रॉम अल्केन्स। कि आप अल्केन से कैसे बना सकते हैं। अब आपने एक सिस्टम कौन सा बनाना है भाई, एरोमेटिक आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप एरोमेटिक कंपाउंड बनाने जा रहे हैं और आप क्लास ले रहे हैं अल्केन की, जो कि एलिफेटिक से ताल्लुक रखती है। तो यहाँ पर आपके जहन में सबसे पहली चीज आनी चाहिए कि हम एक एलिफेटिक सिस्टम को एरोमेटिक में बदलना चाह रहे हैं। तो फ्रॉम अल्केन्स में ये जो प्रोसेस अडॉप्ट होता है, जो फिनोमेना होता है जिसके तहत एलिफेटिक कंपाउंड एरोमेटिक में बदल जाता है, वो है एरोमेटाइजेशन। अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये डेफिनेशन में भी पूछ लिया जाता है कि एरोमेटाइजेशन क्या होती है, तो आप उसमें बता सकते हैं, इससे एमसीक्यूज आ जाते हैं मुतल्लिका। अगर इसकी डेफिनेशन को देखें आपकी आसानी के लिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स like N-hexane or N-heptane
एन हेक्सेन ही का जिक्र क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एरोमेटिक हम सिस्टम में बनाने के लिए हमें बेंजीन चाहिए, और बेंजीन में मिनिमम अगर बेंजीन की बात करें तो 6 कार्बन होते हैं, और 6 कार्बन से ही हमारा सेटअप शुरू होगा. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स लाइक एन हेक्सेन और एन हेप्टेन into aromatic hydrocarbons like benzene and toluene in the presence of mixture of oxides catalyst is called aromatization. यानी एरोमेटाइजेशन एक ऐसा अमल है जिसमें आप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम सुटेबल कैटलिस्ट. और वो कैटलिस्ट यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स कैटलिस्ट है, यानी ऑक्साइड कैटलिस्ट का एक मिक्सचर यूज होता है जो ये काम करता है. और एन हेक्सेन हो या एन हेप्टेन हो, उसको हम मुतल्लिका बेंजीन या डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन जिसमें टोलुइन का नाम आ रहा है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. अब इसको वन बाय वन हम देखेंगे भी कि ये कैसे होगा. बेंजीन एंड टोलुइन आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय पासिंग द वेपर्स ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन ओवर अ मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट. और वो मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट क्या है? Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड प्लस Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसे एलुमिना भी कहते हैं, प्लस SiO2 सिलिका यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. यानी बेंजीन और टोलुइन कैसे प्रिपेयर होंगे? बाय द यूज ऑफ एन हेक्सेन. एन हेक्सेन हम तब लेंगे जब बेंजीन बनानी है, और जब टोलुइन बनानी है तो क्योंकि उसमें 7 कार्बन आएंगे तो हमें हेप्टेन लेनी पड़ेगी. और इन दोनों कंपाउंड्स को ऑक्साइड के मिक्सचर ऑफ कैटलिस्ट से गुजारेंगे विद 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो ये जाकर हमें बेंजीन और टोलुइन देंगे. और इस पूरे प्रोसेस को हम एरोमेटाइजेशन कहते हैं, और ये बड़ा सिंपल सा वे है. अब इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है. लाइक हमें बेंजीन बनानी है तो हम क्या करेंगे? 6 मेंबर्ड एक चेन लेंगे एन हेक्सेन. एन हेक्सेन को अगर आप देखें तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रिंग बनाने के लिए इस तरह से शो किया गया है. अगर आप इसकी कनेक्शन फॉर्म देखें तो ये CH3 CH2 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 CH3 यानी 1 2 3 4 5 6 कार्बन पर मुश्तमिल एक चेन है जो जस्ट स्ट्रेट की बजाय इस तरह इसलिए शो की गई है क्योंकि बाद में इसने जाकर एक रिंग डेवलप कर देना है, तो हमने आसानी के लिए उसे उसी हालत में शो किया है जिस हालत में बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है. जस्ट यहां आपने बॉन्डिंग शो नहीं करनी है दो टर्मिनल कार्बन्स के साथ, क्योंकि फिर तो वो रिंग बन जाएगा. तो ये एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ही है, ये एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसे सिर्फ आगे एरोमेटिक में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से आसानी के लिए शो किया जा रहा है. अब जो बिफोर के ये बेंजीन में कन्वर्ट हो, क्या किया जाता है? 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाता है, और ऑक्साइड का जो मिक्सचर है कैटलिस्ट की सूरत में प्रोवाइड किया जाता है, जो कि क्रोमियम ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड और प्लस सिलिका जो है इसमें इस्तेमाल हो रहा है. और होगा क्या, अब इस चीज को समझने की जरूरत है कि हर कार्बन से जो आपके पास हाइड्रोजन रिमूव होगी, लेकिन टर्मिनल कार्बन्स का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि बेंजीन के रिंग में 3 डबल बॉन्ड होते हैं अलॉन्ग विद 3 सिंगल बॉन्ड्स. तो उसके लिए 3 डबल बॉन्ड्स को लाने के लिए आपने उस हिसाब से हाइड्रोजन रिमूव करनी होती हैं. तो क्या होगा, ये जो टर्मिनल कार्बन्स हैं, ये दोनों टर्मिनल कार्बन्स में से दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं. तो जब दो हाइड्रोजन, इसके भी 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, इसके भी 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, तो ये दोनों बॉन्ड बना लेते हैं. 4 हाइड्रोजन निकल गए, फिर एक हाइड्रोजन जो बीच वाली कार्बन है उसमें से निकलता है, यानी 4 के बाद 5 6 7 और 8, इस तरह से टोटल 8 जो है हाइड्रोजन के जो आपके पास आ जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे सोडियम बेंजोएट, जिसे आप सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स. अब यहाँ पर ये रिएक्शन काम कैसे करता है कि यहाँ से ये सारा ग्रुप उतर जाएगा और NaO को लेकर क्या बनाएगा फर्दर प्रोडक्ट के अंदर? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और पीछे ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाती है और रिंग सेटअप बनाती है जिसे आप बेंजीन कहते हैं. तो इस तरह बड़े सिंपल वर्ड्स में आप सोडियम बेंजोएट से बेंजीन बना सकते हैं बाय दी सिंपल सोडा लाइम प्रोसेसिंग. सेकेंड वे है हमारे पास फ्रॉम फिनोल. फिनोल से ये काम कैसे होता है? बाय डिस्टिलिंग फिनोल विद जिंक डस्ट. अब फिनोल से ये काम कैसे होगा कि आप फिनोल लेंगे, आप फिनोल का ऊपर आपके पास मेंबर देख सकते हैं OH है, जब इसमें से जिंक पास की जाती है तो जिंक ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर लेती है और प्रोडक्ट में आपके पास जिंक ऑक्साइड बन जाएगी. और जिंक ऑक्साइड जब बनेगी तो पीछे हाइड्रोजन रह जाती है जो कार्बन के साथ अटैच हो जाती है रिंग में की सूरत में. तो ये आपके पास 6 मेंबर रिंग जिसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन विद अल्टरनेट पोजीशन ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आपके पास बेंजीन डेवलप हो जाती है. तो इस तरह से ये दूसरा लेबोरेटरी मेथड है जिससे आप फिनोल के थ्रू बेंजीन बना सकते हैं. और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से आता कि हाउ विल यू कन्वर्ट
या हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम फेनोल, तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ कन्वेयन लिखेंगे। तीसरा वे है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से ये काम कैसे होता है, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड विद सुपर हीटेड स्टीम आर बाय बॉइलिंग विद डाइल्यूट HCl। यानी बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे काम होगा कि आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेंगे, जो आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में क्लासिफिकेशन में नॉमेनक्लेचर में क्लास को पढ़ा था, उसमें आप क्या करेंगे, या तो उसे स्टीम के से गुजारेंगे या बॉयल करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ। तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, SO3H अगर रिंग के साथ अटैच हो तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहलाता है। इसमें आप वाटर डालेंगे HOH, इसे खोलकर लिखा है ताकि हम रिएक्शन की प्रोडक्ट को समझ सकें, और HCl डालेंगे विद और बॉयल करेंगे। तो बॉयल करने पर HCl के साथ क्या होता है कि SO3H का जो ग्रुप है ये रिमूव हो जाएगा OH के साथ, और अगर आप इनको कलेक्टिवली देखें तो 2 हाइड्रोजन हैं यहाँ पर, और SO4 यानी H2SO4 किंग ऑफ केमिकल्स सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और साथ एक रिंग डेवलप हो जाता है जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल डबल बॉन्ड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और 3 सिंगल और 3 डबल बॉन्ड्स हैं, और इसको हम कहते हैं बेंजीन। तो इस तरह से आप बड़े ही सिंपल तरीके से जो है एरोमेटिक सिस्टम के बेंजीन कंपाउंड को लेबोरेटरी के 3 वेज से बना सकते हैं। और आपने 3 कमर्शियल मेथड्स भी पढ़े कि इंडस्ट्रियली हम बेंजीन कैसे हासिल करते हैं, और सब वेज बहुत ही सिंपल थे। आपने देखा कि रिंग सिस्टम में अगर कोई चीज आउटसाइड है तो सिर्फ वो रिएक्ट कर रही है, और रिंग बिल्कुल इंटैक्ट रहता है, रिंग पर कोई असर नहीं होता, रिंग की शनाख्त वैसी रहती है, बॉन्डिंग्स और लोकेशन सब सेम रहती हैं। तो ये आपके पास मेथड से एक मेथड हमारा रह गया है वुर्ट्ज़-फेटेक रिएक्शन, जो हम अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आपने क्या करना है कि आपने इनकी बार बार रिटन प्रैक्टिस करनी है। जिसने चैप्टर नंबर 8 की अच्छी तैयारी कर ली है, रिएक्शंस को समझ लिया, तो उसके लिए इन रिएक्शंस को अंडरस्टैंड करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। एटम्स हैं वो हर कार्बन से निकलने के बाद आपके पास 4 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन की सूरत में जो है प्रोडक्ट में निकलते हैं। पीछे क्या बन जाता है, एक रिंग सेटअप जिसमें आपके पास 6 मेंबर ये चेन होती है, जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल डबल बॉन्ड्स होते हैं, और इसे हम बेंजीन का नाम देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, बेंजीन। अब हमने देखा कि किस तरह आपने एलिफैटिक सिस्टम से एरोमेटिक सिस्टम में जो है कन्वेयन की विद द मिक्सचर ऑफ द सुटेबल ऑक्साइड्स ऑफ कैटलिस्ट। और इस पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट N-हेक्सेन इनटू बेंजीन। तो आपने फौरन समझ जाना है कि आपसे एलिफैटिक से एरोमेटिक बनाने को कहा जा रहा है, तो आप एरोमेटाइजेशन के पॉइंट पर आ जाएंगे और अल्केन्स की पॉइंट को याद करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह आपने N-हेक्सेन का इस्तेमाल करके बेंजीन बनानी है। ये तो एक वे हो गया कि आपने बेंजीन बना ली। अब बेंजीन के अलावा और भी मेंबर्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। अगर आपने टॉलोइन बनानी है तो आप N-हेप्टेन का इस्तेमाल करेंगे। N-हेप्टेन में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन होंगी, और 7 कार्बन इस तरह से आप शो करेंगे कि 6 कार्बन आपकी रिंग की सूरत में आप कनेक्ट करेंगे, लेकिन बॉन्ड नहीं बनेगा, टर्मिनल्स का बॉन्ड नहीं बनाएंगे, और एक कार्बन आउटसाइड रहेगी, क्योंकि रिंग बनाने के लिए 6 ही रिक्वायर्ड हैं, यानी 1 2 3 4 5 6। तो होता क्या है, अब इसमें भी उसी तरह आप ऑक्साइड का जो मिक्सचर है कैटलिस्ट की सूरत में वो यूज करेंगे, और 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो वो किस तरह से रिमूव होंगे, बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बनेगा तो रिंग बनेगा। अब इसमें ये है सेंट्रल कार्बन, तो इसमें से आप अगर हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो 1 निकालेंगे, लेकिन ये जो टर्मिनल कार्बन है इसमें से हाइड्रोजन 2 निकलेंगी, तो 2 और 1 मिलाकर 3 हो गई, फिर 4। इसी तरह ये आपके पास 2 निकाल लें आप, यहां से भी आपके पास दोनों की दोनों, ये टर्मिनल में बेशक नहीं आ रही, लेकिन सेंट्रल है। एक चीज इंपॉर्टेंट कि ये ऊपर भी बॉन्ड बना रही है और इधर भी ऑलरेडी बना रही है, तो एक यहां जब बनाएगी तो डबल बॉन्ड यहां पे डेवलप हो जाता है, तो उस डबल बॉन्ड के लिए इसके दोनों हाइड्रोजन खारिज हो जाएंगे। तो आप ये 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, साथ यहां से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो गए, फिर 5वां 6वां 7वां और 8वां। तो बाकी जो सेंट्रल कार्बन है उन सब में से 1 हाइड्रोजन रिमूव होगी, तो टोटल यहाँ पर भी 8 ही हाइड्रोजन एटम्स खारिज होते हैं, और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हम प्रोडक्ट में देख रहे हैं। पीछे जब बॉन्ड बनता है तो अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल डबल के बॉन्ड्स आ जाते हैं, और जो टॉप पर आपके पास CH3 है उसकी वजह से हम इस सिस्टम को कहते हैं मिथाइल बेंजीन, लेकिन स्पेशली इसे क्या कहा जाता है, टॉलोइन। तो इस तरह से आप एरोमेटाइजेशन से N-हेप्टेन को भी टॉलोइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास कलेक्टिव भी पूछ लिया जाता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट N-हेक्सेन एंड N-हेप्टेन इनटू बेंजीन एंड टॉलोइन। तो फिर आप दोनों रिएक्शंस लिखेंगे, कंडीशंस के साथ प्रोडक्ट्स के नाम भी लिखेंगे। ये तो थे जनरल मेथड्स, हम किस तरह से जो है बेंजीन को या उसके डेरिवेटिव्स को हासिल कर सकते हैं बाय अप्लाइंग डिफरेंट टेक्निक्स। अब है लेबोरेटरी वे कि लेबोरेटरी में इसे किस तरह प्रिपेयर किया जा सकता है। फोर्थ प्रिपरेशन मेथड, दैट इज प्रिपरेशन इन द लेबोरेटरी। तो इसके 3 जरिए हैं, फ्रॉम सोडियम बेंजोएट,
फ्रॉम फिनोल एंड फ्रॉम दी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो हम वन बाय वन इनको देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो पहला आपके पास है फ्रॉम सोडियम बेंजोएट। अब सोडियम बेंजोएट से कैसे काम होगा? बाय हीटिंग द सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड विद सोडा लाइम। आपने डी कार्बोक्सिलेशन अल्केन अल्कीन और अल्काइन की सूरत में पढ़ी थी, वहां आपने सोडा लाइम का इस्तेमाल किया था। ये वही मेथड है कि आप सोडा लाइम का इस्तेमाल करेंगे। सोडा लाइम क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद कैल्शियम ऑक्साइड, ये सोडा लाइम है। और साथ ही साथ आप जो भी कंपाउंड लेते हैं, एसिड लेते हैं, साल्ट ऑफ एन एसिड लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि हमें बेंजीन बनानी है तो हम बेंजोइक एसिड लेंगे जो कि बेंजीन बनाएगा आगे, लेकिन उसका साल्ट जब लेंगे तो हमारे पास COH को हमें किसी न किसी मेटल से रिप्लेस करना है। तो CONA आ जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे सोडियम बेंजोएट।